प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। आइए मेरे ऊपर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अभी तक संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा है हमारी तमाम प्रकार के जोखिम खतरों से। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, उनकी नाम की तारीफ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति हो खुदावन, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की प्रशंसा हो खुदावन। हाँ, परमेश्वर अभी तक संभाल कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हर बीमारी से बचा कर रखा है, हर एक मुसीबत से तू सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हाँ, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, ना ही तो कभी त्यागता है। धन्यवाद करते हैं आप सुंदर प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु का प्रभु, आपके नाम तारीफ हो, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और राजा प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चलता है, हम विश्वास में अच्छे रीति से चलते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते हैं और हम विश्वास से भटक जाते हैं। कभी हम पाप में गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन चलता रहता है, चलता रहता है, और हम लोग टेंशन में हो जाते हैं, सोचने में पड़ जाते हैं कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ, मैं विश्वास से दूर हो गया हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें ये चीज़ जानने की आवश्यकता है कि हम अपने विश्वास की रखवाली कैसे करें, ताकि हम परमेश्वर हम चल सके और हमेशा परमेश्वर के करीब रह पाए। ताइए हम लोग जानेंगे कि हम अपने विश्वास की रखवाली कैसे करें। दूसरा तिमोथी अध्याय 4 पद 7 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सेवक था, और वह इस बात को कहता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या आप भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, अंतिम समय में पहुंचकर इस बात को कहने पाएंगे कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है? मनुष्य के जीवन में संदेह बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि शैतान लोगों को भ्रमित करता है, लोगों के अंदर शक पैदा करता है और उनको उनके विश्वास से या अति पवित्र विश्वास से भटका देता है। हम पतरस के जीवन में विश्वास को देखते हैं। जब तक उसके जीवन में विश्वास था, तब तक वह पानी पर चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में संदेह आया, वह डूबने लगा। मनुष्य जब संदेह करता है तो उसका जीवन खतरे के निशान पर पहुंच जाता है, वो डूबने लगता है, और डूबने के बाद उसका अस्तित्व, उसका नाम, उसका पहचान, सब कुछ समाप्त हो जाता है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर परिस्थितियों में, मुसीबतों में, परीक्षाओं में स्थिर रहे, विश्वास में डगमगाए ना और अपने विश्वास की रखवाली करे, विश्वास में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे और विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहे। आमीन। तो आज मेरे प्रियो, आज हमें और आपको अपने विश्वास की रखवाली करना अति आवश्यक है। और जब तक हम लोग अपने विश्वास की रखवाली नहीं करेंगे, कोई दूसरा हमारा मदद नहीं कर सकता है, कोई दूसरा हमारी विश्वास की रखवाली नहीं कर सकता है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर से बातचीत करने की आवश्यकता है, प्रेयर करने की आवश्यकता है, ताकि हम इसके द्वारा अपने विश्वास की रखवाली को कर पाएंगे। और जब इस प्रकार से करेंगे मेरे प्रियो, निश्चित रूप से परमेश्वर की राहों में हम लोग चलेंगे और उनके करीब में रहेंगे और हम अपने विश्वास की रखवाली कर पाएंगे। और जब इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें आशीष को देगा। निश्चित रूप से हमारे फैमिली को परमेश्वर आशीषित करेगा। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे कामों में, हमारे बिजनेस में, हमारे नौकरी में आशीष को देगा और हमारी बीमारियों से छुटकारे को देगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम आनंद और खुशी के साथ में परमेश्वर की राहों में चल पाएं, अपने मजबूत विश्वास के साथ में। और जब इस प्रकार से करेंगे तो कोई भी शैतान की शक्ति हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। तो आइए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारी विश्वास को मजबूत बनाएं और हम अपने विश्वास की रखवाली कर पाएं, ताकि परमेश्वर के राहों में चल पाएं और परमेश्वर के साथ एक रोज आनंद कर पाएं और अनंत जीवन परमेश्वर के साथ में पाने के लिए उस लायक अपने आप को बनाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, फिर से एक बार परमेश्वर, और इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने कोई भी इस प्रेयर को सुन रहे हैं खुदा, हाँ प्रभु जी, कई बार उनके जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, कई प्रकार की दुख आती है, कई प्रकार की समस्या आती है और परमेश्वर हमारी विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, उनके विश्वास को तो मजबूत बना परमेश्वर। उनके जीवन में, उनके फैमिली में कोई भी शैतान की शक्ति काम करने ना पाए। हाँ परमेश्वर, उनको आपकी राहों में चलने के लिए सहायता और मदद कर। उनको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष को दे प्रभु। और परमेश्वर, कोई भी घटी कमी है, जरूरत है, उसको आज तू दे खुदावन। और परमेश्वर, कोई भी इस समय बीमार है तो तू उसी समय चंगाई को दे खुदावन। और परमेश्वर, हर एक की तू संग साथ हो। जितने भी सुनने वाले इस प्रेयर को आशीषित कर प्रभु जी, उनके तू संग साथ हो ले। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन।